और अब हम बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कहीं गुलाबी ठंड लोगों को खूब भा रही है। सुबह 4 बजे से काम पर निकलने वाले किसान हो, सब्जी विक्रेता हो या फिर मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्ग, हर किसी की दिनचर्या पर सर्दी का असर साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां ठंड ने लोगों की जिंदगी को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत मिली है और पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री बढ़ा है। दिन में धूप निकल रही है, लेकिन जनवरी के आखिरी सप्ताह में ठंड फिर तेज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तरी एमपी में बादल और हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कटनी जिले में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। सुबह सुबह कोहरा और ठिठुरन भरी ठंड आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कटनी के बिलैया तलैया स्थित सब्जी मंडी में किसान और सब्जी विक्रेता सुबह 4 बजे से ही अपनी रोजी रोटी के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में उनका काम और भी मुश्किल हो गया है। गर्म कपड़ों में लिपटे ये लोग ठंड से बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी उन्हें हर हाल में काम पर आने को मजबूर कर देती है। कटनी में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोग जो हैं दुबकते हुए नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़े ही पहनकर घर से बाहर निकल पा रहे हैं। हम इस समय कटनी के बिलैया तलैया स्थित सब्जी मंडी में है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर ठंड से कितने प्रभावित हो रहे हैं। ठंड काफी है। कितने बजे निकलते हैं आप लोग? हम सुबह 4 बजे आ जाते हैं, 5 बजे। काफी ठंड रहती, कोहरा भी, बहुत ही पानी का मौसम है, बदल किया है काफी। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज कुमार। देखिए सूरज कुमार है, और भी हम बात करेंगे। कितने आप साल वगैरह ओढ़ कर आते हैं गर्म कपड़े से? बहुत गर्म है, ठंडी है। 4 बजे आते हैं हम बोझा ढोने। कहाँ से आते हैं? झर्रा टिकुरिया जी। तो ठंड कितना लगता है? बहुत ठंड लगा थी। साल बनियाई मोजा सब पहन के आए थे, तभी बचाव हो पाता है। हाँ, जब बचाओ, सर्दी जुकाम हो गया। क्या नाम है? मधुबाई। देखिए मधुबाई हैं जो बता रहे हैं कि हम साल और टोपा गर्म कपड़े लेकर पहन कर आते हैं। तमाम और भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ जो खड़े हैं ये सब जो लोगों के थाली में जो सब्जी रहता है वो सब्जी विक्रेता है। यहाँ पर यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ठंड सुबह से आ जाते हैं लोग सब्जी बेचने। ठंड कितना रहता है? ठंड बहुत है साहब। हाथ अकड़ जाती सवेरे से। इसलिए परेशानी रहती सुबह आने में, लेकिन काम करना पड़ता है। कहाँ से आए हैं? जरवाही। क्या लाए हैं आप? हम मेथी। ठंड से कैसे बचाव होती? क्या नाम है आपका? राजू। जी। कितनी ठंड रहती है? ठंड रहती है सर। तो कैसे बचाव करते? सब कहते कपड़े ओढ़ के। जी। अब आना ही है सुबह? जी, सवेरे 5 बजे आना ही है। और नहीं आ पाए तो? नहीं आ पाए तो ऐसे ही बैठे रहो। देखिए आखिर रोजी का सवाल है। कहीं न कहीं मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में इनको 4 बजे से निकलना पड़ता है और सब्जी मंडी में आकर ये जो है अपने सब्जी और तमाम सब जो उत्पाद हैं इनके खेती के कृषि के उत्पाद वह सब बेचते हैं। तब जाकर इनकी बिक्री होती है और इन्हें 2 पैसे मिलते हैं और लोगों के थाली में सब्जी जा पाता है। कटनी के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां ठंड अपने चरम पर है, लेकिन लोगों का जज्बा अभी भी गर्म है। इंदौर इस साल प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में शुमार हो गया है। यहां तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि दोपहर में थोड़ी राहत जरूर मिलती है। इंदौर के प्रसिद्ध लालबाग परिसर में कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 4 से 5 बजे भारी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँच रहे हैं। सर, अगर हम ठंड की बात करें, इंदौर की ठंड की, तो पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली थी। अभी क्या स्थिति है? अभी 2 दिन से वापस रिटर्न आई है ठंड। बढ़ी है वापस ठंड बढ़ी है। 2 दिन पहले अच्छी थी, आज कम है। सर, मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है, जिस वजह से ठंड और बढ़ेगी।
तो मैडम ठंड पड़ेगी तो जो है हमारा तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो है ठंड रहे या बारिश रहे कुछ भी रहे, हम तो रोज ही आने वाले लोगों में से हैं। 365 दिन और 365 दिन। और इस बार जो है ठंड का बहुत ही आनंद आया है। इस बार अच्छी ठंड, खासी ठंड गिरी है और उसका सभी ने जो है हमारा पूरा ग्रुप जो है यहाँ आता है और सब अच्छे से आनंद लेता है पूरा। हमने कश्मीर का आनंद लिया है। ठंड हमारे लिए बहुत अच्छी है और हेल्दी सीज़न है और हम आगे भी चाहेंगे कि हम 25 साल से आ रहे हैं रेगुलर, और ऐसी ठंड पड़ती रहे तो हम इंदौर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। अंकल, जिस तरीके से सभी लोग बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से लाल बाग में आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग, आपका ध्यान कैसे रखते हैं? आप लोग सुबह आते जब ठंड काफ़ी रहती है? मैम सीज़न का भी खेल है, सीज़न में हर चीज़ अच्छी मिलती है, खाने को भी मिलती है। आज इसका सीज़न गराड़ू का जैसे बहुत अच्छा रहता है, जलेबी गरम गरम खाने का आनंद अलग आता है ठंड का। पर ये चीज़ें भी हमें महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि अनदर डे में नहीं खा पाते हैं, सीज़न में ही खा पाते हैं। जो यहाँ सीजनेबल आइटम आती है और आनंद ठंड का बहुत अलग ही है। और हम सोचते हैं हर साल ऐसे ही ठंड गिरे और हम गराड़ू घर पे बने, जलेबी बने, रबड़ी बने, हलवा बने, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अनदर डे में कोई नहीं बनाता है घर पे भी। जी बिल्कुल। इंदौर को खाने की राजधानी कहा जाता है, ठंड के मौसम में और जो स्वाद होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही मैम, आप खुद ही देखेंगे, आप खुद आए हैं यहाँ और देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद कोई उसल पोहे खाता है, कोई पोहे खाता है, कोई आलू बड़ा खाता है। जी बिल्कुल। अंकल, काफ़ी ठंड पड़ रही है इंदौर में और आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में आपका कैसे ध्यान रखते हैं? ये जो कपड़े उसी हिसाब से पहनते हैं जिस हिसाब से मतलब जो मौसम रहता है। और अभी आप सुबह निकल रहे तो कोहरा रहता है? बिल्कुल रहता है। ये 6:30 बजे तक कोहरा रहता है, अंधेरा रहता है बिल्कुल, और शाम को भी 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है आजकल। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल इंदौर में ठंड का सिलसिला देखने को मिलेगा। जैसे मौसम विभाग की बात माने तो अगले कुछ दिनों में बारिश होने के भी आसार मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। यानी अभी फिलहाल ये ठंड का अंत नहीं है, अभी और ठंड जो है आगे बढ़ सकती है। तब देखना ये होगा कि आगे जो है किस तरीके से लोग बचाव करते हैं, किस तरीके से लोग ठंड का आनंद उठाते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम की हल्की ठंड लोगों को खासा पसंद आ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। स्थानीय लोग इस सुहावने मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये मौसम न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला रहा है। ठंड की बात करूं तो किस तरीके की ठंड इस समय चल रही है यहाँ पे? अभी ठंड कल से थोड़ी कम हुई है, ऐसा लग रहा है बादल छाया हुआ है जैसा भी है, लेकिन कल से ठंड थोड़ी कम है। इससे पहले की बात करूं तो क्या स्थिति रहती थी यहाँ पे? इससे पहले तो अच्छी खासी ठंड रहती थी, मतलब कल को छोड़ दे तो परसों भी अच्छी खासी ठंड रहती थी। पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के आते थे हम लोग कंप्लीट, और जाते वक्त भी यही हालत रहती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बिना कैप के खड़े हुए हैं हम लोग, तो ठंड का एहसास थोड़ा कम है। तो ठंड का एहसास कम हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम मथुरा है। तो मथुरा जी, यहाँ पे ठंड की बात करूँ तो किस तरीके का ठंड है इस समय? हम लोग तो सियाने हो गए हैं तो हमको ठंड लगती है, इसीलिए हम टोपो वोपो सब लगाए हुए हैं। अब हालांकि कुछ कम हो गई है कल से ठंड। कल से ठंड कम है। तो कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, लोग किस तरीके से यहाँ खेल के तरीके से गर्मी अपने शरीर में लाते हैं, मैं उनसे बात करूँगा। नाम बताएंगे सर अपना? सावन कुमार सर। सावन जी, यहाँ ठंड की बात करूँ तो पिछले दिनों ठंड क्या थी, आज का मौसम क्या है? ठंड पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी थी, उससे पहले में 1-2 बार धुंध भी हुई है काफ़ी। लेकिन अभी जो मौसम है वो स्वास्थ्य के लिए, सभी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो गया है। घर से निकलिए, सभी मौसम का आनंद लीजिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, खेलों की तरफ बढ़िए। तो खेलों की तरफ बढ़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। कुछ और लोग हैं, बताएंगे किस तरीके का मौसम है, नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम अनिल कुमार है। मौसम यहाँ बड़ा प्यारा है, मीठी मीठी सी ठंड है और मतलब एक स्वस्थ आदमी के लिए बहुत ही अच्छा। मतलब अगर इससे पहले की बात करें, 2 दिन पहले की, जैसे कि सर ने बताया, बहुत अच्छी मतलब ठंड थी, लेकिन अब 2-3 दिन से कम हो रही है ठंड। बसंत पंचमी के आते आते ठंड अपने सामान्य रूप ले लेगी और मकर संक्रांति के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ठंड कम हो जाती है। तो यही मौसम देखने को मिल रहा है कि ठंड अब सामान्य हो चला है, धीरे धीरे तापमान सामान्य होगा तो लोग घर से निकलेंगे और इसका आनंद लेंगे। रायगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड के साथ हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
रायगढ़ जिले में अगर ठंडी की बात करें तो न्यूनतम 9 डिग्री के साथ रायगढ़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही थी, जब वो अब धीरे से हटने लगी है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से रायगढ़ में लोग ठंडी का लुत्फ उठा रहे हैं या फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह रायगढ़ में ठंडी को देख पा रहे हैं। ठंड तो थी, लेकिन आज 2-3 दिनों में थोड़ी सी ठंड कम हुई है और लुत्फ भी उठा रहे हैं और सजा भी भुगत रहे थे ठंड की। भैया व्यायाम कितने जरूरी है ठंडी? हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। और ठंड में तो खासकर जो भी आदमी खाता है वो पच जाता है, और ठंड का मौसम लोग इंतजार करते हैं ताकि ठंड आए, ठंड का लुत्फ उठाएं। रायगढ़ में भी इस साल बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि ठंड का एहसास हुआ है, तो बहुत अच्छा मौसम लगा और बहुत बढ़िया ठंड का मौसम बीता। भैया मॉर्निंग वॉकर जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण नहीं उठ पाते, क्या है? नहीं, आलस वैसी कोई चीज नहीं है। आप एक बार ठंड में घर से निकलिए, गार्डन तक आइए, ठंड दूर हो जाएगी और यहाँ का आनंद मिलेगा। जो नहीं आते हैं उनके लिए यही है कि वो एक बार आए, आना चालू करें। ये जितने साथी हैं हमारे, एक एक करके जुड़े हैं यहाँ, कोई किसी को उठा के नहीं लाता है, सब यहीं आके मिलते हैं और नियम से मिलते हैं। हमारे गार्डन में आपको कुछ हमारे सीनियर लोगों का ग्रुप मिलेगा, वो चाहे ठंड हो चाहे बरसात में भी वो ग्रुप छाता लेके आता है, लेकिन आता नियम से है। आप मिलिए उनसे, देखिए एक बार मिलेगा। वो अभी निकले नहीं होंगे, उनका टाइम नहीं हुआ निकलने का। लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो इससे घर से बाहर नहीं निकल पाते, उनके अंदर आलस भाव रहता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब युवा लोग आ रहे हैं यहाँ। अभी आप बगल में देख रहे हो किस तरह से जो है ये योगा के माध्यम से, ये जुम्बा के माध्यम से जो है अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ठंड में। और खास करके रोज गार्डन तो बहुत अच्छी जगह है, रायगढ़ वासियों के लिए वरदान है। और हम सब जो है शारीरिक मानसिक के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं रोज मॉर्निंग वॉक करके। रायगढ़ जिले में अगर ठंडी की बात करें तो हालांकि ठंडी का जो अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसका आनंद ले पाते हैं और इसका लुत्फ भी उठाते हैं। भिंड जिले में शीतलहर ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि 2 दिन की धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह शाम की ठंड अब भी परेशान कर रही है। प्रशासन द्वारा अलाव जलाने के दावे किए गए थे, लेकिन कई इलाकों में ये व्यवस्था जमीनी तौर पर नजर आ रही है। ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो शीतलहर जो चल रही है, शीतलहर का असर इतना हो गया कि लोग कांपने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जो लोग हैं ठंड की वजह से कितने बेहाल हो चुके हैं, जो आग का अलाव का सहारा ले रहे हैं या तापने के लिए मजबूर हैं यहाँ पर। बताइए कितनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे? सर्दी काफ़ी पड़ चुकी है, लेकिन अब थोड़ी हल्की हुई है। 2-3 दिन से घाम निकल रही है तो सर्दी में राहत मिला है। आप बताइए जो सर्दी जो पड़ रही है तो कितना असर देखने को मिला है? अभी बीच में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, अभी कुछ राहत भी मिली है। अब कल परसों से फिर शुरुआत हो रही है, हल्की हल्की तापमान फिर गिर रहा है और बीच में काफ़ी सर्दी पड़ चुकी है। अब कुछ धूप निकल रही है, लोगों को राहत मिला है, मवेशियों को भी राहत मिला है। तो सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? अलावा जलाया जा रहा है और बच्चों द्वारा कई एक जगह पशुओं के लिए भी अलावे जलाने की लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं और युवा वर्ग बराबर प्रयास कर रहा है। पशुओं के लिए लकड़ियाँ अलावा जलाए जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासन द्वारा? किस तरह की ठंड का असर देखने को मिल रहा है? ठंड का असर तो काफ़ी है साहब, मगर पहले से तो राहत है, मगर जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से मुझे दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं जो होना चाहिए। बाबा आप बताइए क्या स्थिति है सर्दी की? क्या सर्दी तो खैर बहुत हैगी और प्रशासन के तरफ से कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, ये हम लोग सब लोग व्यवस्था ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ के जो लोग हैं सर्दी को लेकर काफ़ी बेहाल है, काफ़ी नाराजगी भी है उनके अंदर प्रशासन को लेकर। जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि उनको अलाव की व्यवस्था की जा रही है, कहीं अलाव नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था की जा रही है। लोगों के अंदर काफ़ी नाराजगी है और सर्द हालांकि पहले थी, लेकिन अब वैसी सर्दी नहीं है, थोड़े असर कम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों की जो ठुठुर है, जो सर्दी है बढ़ती नजर आ रही है। रीवा में धीरे धीरे ठंड का असर कम हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद मौसम में बदलाव साफ नजर आ रहा है। पिछले 30 से 35 सालों से लगातार टहलने वाले ये लोग मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होने लगा है, मौसम ने करवट ले ली है। कहा जाता है मकर संक्रांति के बाद ठंड धीरे धीरे कम पड़ने लग सकती है। हमारे तहत गुड मॉर्निंग ग्रुप की एक टीम मौजूद है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे ठंड को लेकर?
ठंड का ऐसा है, देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है और जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे लोगों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। तो हम सब मॉर्निंग वॉक टीम के हैं और गुड मॉर्निंग ग्रुप के हैं। इस सब मिल के कोई भी कार्यक्रम करते हैं, सब साथ करते हैं और सबका एक मेल जोल प्रेम बना रहता है। टहलते भी सब साथ में। हाँ जी। क्या है ठंड को लेकर? ठंड अब कम हो रही है और इससे अब पब्लिक में एक अच्छा सुकून जा रहा है और पब्लिक निकलने लगी है। हम लोग 30 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक में एक ग्रुप चला रहे हैं और एक समय तो बहुत तेजी से ठंड का प्रकोप था, धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होता जा रहा और हम लोग अब भी लगातार अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ रहती है और सब लोग अपन मॉर्निंग वॉक। समय नहीं बदला अभी तक? समय बदल गया है, थोड़ी सी हम लोग की ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समय बदल दिया था। अब 6 की जगह में 7 बजे निकलते थे, अब ठंड कम हो रही है, फिर अपने ठंडी काफ़ी है समय और हो गया। हम लोग अब लगातार चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक में। 50 के ऊपर हैं हम लोग और हम भी 35 साल की कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग वॉक। धीरे धीरे ठंड कम हो रही है। ये गुड मॉर्निंग ग्रुप ने अपना समय अभी वही 7 बजे का रखा है। डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा था बुजुर्ग धूप निकलने के बाद ही टहलें। ये पूरा ग्रुप डॉक्टर की सलाह मान रहा है। तो साफ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हर जिले में अलग अलग रूप से नजर आ रहा है। कहीं कड़ाके की सर्दी लोगों की परीक्षा ले रही है तो कहीं गुलाबी ठंड लोगों को राहत और आनंद दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर अभी कुछ दिन और बना रह सकता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य की दुर्गम और खूबसूरत स्पीति घाटी भारी बर्फबारी के बाद पूरी तरह सफेद चादर में लिपट चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी की चेतावनी जारी की है और कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं कश्मीर में भी ठंड से लोग परेशान हैं, हालांकि पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं। मंगलवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो गई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सड़कें और घर, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि राहत ज्यादा दिन की नहीं है। विभाग ने बताया है कि एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी से हिमाचल प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी है और आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कश्मीर घाटी में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे आम जनजीवन पर असर साफ नजर आ रहा है। डल झील के कई हिस्सों में बर्फ की पतली परत जम गई है और शिकारे किनारे खड़े नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग भारी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड पै रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे। कपड़े देखो मेरे कितने मोटे पाए हुए हैं, फिर भी ठंड लग रही है घूमने वाली। कश्मीर से बहुत बढ़िया माहौल है देखने वाला, बढ़िया, बहुत बढ़िया देखा। झीलें देखी, जहाँ पे किस्तियाँ बड़ी हैं, घूमने का नजारा आ रहा है, एंजॉय वाली चीज है। आना चाहिए, हाँ सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए। माहौल यहाँ का बढ़िया है, ऐसे डर वाली कोई बात नहीं, बढ़िया माहौल बना हुआ है। जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ठंड अच्छी पड़ रही है, इतनी ज्यादा भी ठंड नहीं लग रही, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे आए और कश्मीर का आनंद लें। और लेक का बहुत अच्छा व्यू चल रहा है, इस पे स्नैप वगैरह बहुत अच्छी आ रही है, तो वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। आई लव कश्मीर। सुबह सुबह कितना एंजॉय कर रहे हैं? सुबह सुबह बहुत फुल एंजॉय हो रहा है जी। जहाँ पे लेक पे सभी को आना चाहिए, कश्मीर घूमना चाहिए। ठंड के बावजूद घाटी में आए पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। बर्फीले नजारों के बीच पर्यटक तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं।
ठंड का असर स्थानीय कारोबार पर भी पड़ रहा है। सुबह जल्दी बाजार खुलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं। प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बिजली और पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। जहां एक तरफ बर्फबारी ने वादियों को गुलजार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद हालात मुश्किल बने हुए हैं। सड़कों पर फिसलन होने की वजह से रफ्तार थमसी गई है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई है। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद हालात मुश्किल बने हुए हैं। खराब मौसम की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग में सड़कें फिसलन भरी हो गई है और साथ ही विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां फिसल रही हैं। पुलिस और स्थानीय लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को रास्ता पार कराते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि फिसलन भरे रास्ते पर आगे बढ़ना मुश्किल है और ये किसी की जान के लिए खतरा भी बन सकता है। वहीं BRO की ओर से सोनमर्ग में बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है, ताकि यात्रियों के लिए आवाजाही सुरक्षित और आसान हो सके। लेकिन कुदरत की इस मार के आगे हर कोई मजबूर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से सभी टूरिस्ट को सलाह दी जा रही है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एंटी स्किड चैन वाली गाड़ियों से ही यात्रा करें। भारत के सबसे ठंडे इलाकों में से करगिल का द्रास इलाका भीषण ठंड की चपेट में है। यहां तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया है। दूध, तेल, पानी सब जम चुका है और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बर्फीली हवाएं, चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ और ठंड इतनी कि पेड़, पौधे, नदियां सब कुछ जम गया। लद्दाख के कारगिल जिले में बसा द्रास न सिर्फ भारत की सबसे ठंडी बस्ती है, बल्कि साइबेरिया के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रहने वाली जगह भी माना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। कारगिल में 3300 मीटर की ऊंचाई पर द्रास का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फीली हवाएं और चारों ओर जमी हुई बर्फ इंसान के साहस और सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा ले रही है। बताया जाता है कि जनवरी 1995 में द्रास में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान -60 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अक्टूबर से अप्रैल तक चलने वाली कड़ाके की सर्दी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जीवन को बेहद कठिन बना देती है। पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और निखर गई है। कश्मीर घाटी के गांदरबल, बारामूला, अनंतनाग, बांदीपुर और कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की चमक दूर तक दिखाई दे रही है। आइए आपको प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे से किस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं ये दिखाते हैं। प्रकृति का खूबसूरत स्पर्श, आसमान से बरसते ये बर्फ के फाहे और बर्फ से ढकी ये चोटियां जो आंखों को सुकून देती हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और ये कहना सही भी है। ये तस्वीरें देखकर हर कोई यही कहेगा। दरअसल ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है। ऐसे में सोनमर्ग, गुलमर्ग, गांदरबल और जोजिला पास जैसे इलाकों की खूबसूरती और निखर गई है। गांदरबल में घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है। यहाँ तक कि नदियों का पानी भी जम गया है। तापमान लगातार फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बना हुआ है, जिससे सर्दी का तीखापन और बढ़ गया है। स्थानीय लोग भी कुदरत के इस कहर के आगे मजबूर हैं। हालांकि भीषण सर्दी से बचने के लिए लोगों ने मोटी दीवारों वाले घर बनाकर और गर्म ऊनी कपड़े पहनकर खुद को सुरक्षित रखने का तरीका सीख लिया है। टोरंटो के बर्फीले तूफान ने इंसान को बौना साबित कर दिया है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। जो बाहर निकलने की हिम्मत जुटा रहे हैं वो तूफान में फंस रहे हैं। हालात ये है कि टोरंटो के स्कूल बंद हैं, कई जगह रेल सेवा ठप है और उड़ानों पर असर दिखाई दे रहा है। ये नजारा देखने में तो हसीन लगता है,
लेकिन इसके बीच रहकर जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है। टोरंटो में बर्फबारी अपने पीक पर है। बर्फीला तूफान जिंदगी पर ब्रेक लगा रही है। स्कूल बंद हो चुके हैं, मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सफेद चादरों से ढकी टोरंटो की दर्जनों सड़कें बंद हो चुकी हैं। बर्फीले तूफान ने हवाई सेवा पर भी असर डाला है। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटों में लगभग 342 उड़ानें रद्द की गई। टोरंटो के कुछ हिस्सों में 35 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। तेज हवाओं की वजह से हजारों घरों में बिजली गुल है। टोरंटो में तापमान -22 डिग्री हो चुका है। प्रशासन ने कोल्ड वेदर अलर्ट जारी किया है और बेघरों के लिए शहर में वार्मिंग सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।